आस्था, अंधविश्वास या चमत्कार। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं हम लोग जमुआ के डहरबारा गांव में है, जहां का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आए हुए हैं। आज 25 दिसंबर है। आज 25 दिसंबर है और बताया जाता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर मौसी के पास काफी तादाद में लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। कहीं यह आस्था कहीं धर्मांतरण की ओर तो नहीं, हालांकि आखिर है क्या, हकीकत है क्या, हम लोग जानेंगे और यहाँ बात करेंगे, लोगों से भी समझेंगे कि आखिर क्या मकसद है कि इतनी भीड़ लगती है हर वर्ष। यहाँ पर लोगों का तादाद लगता है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन साहब। कहाँ घर हुआ आपका? दसरोटी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर कैसे आते हैं आप लोग, क्या किस काम से आते हैं? यहाँ जैसे मेरा परिवार का हाँ शैतान ने पकड़ा था। हाँ मैंने 1 महीना हो गया, झाड़ फूक करते करते थक गए थे। हाँ समझ हाँ कहीं ठीक नहीं हुआ। एक दिन हमारा बहन घर गई थी, हमारे घर पहुंची थी, तो वो बोला कि भैया से काम करो, यीशु मसीह आए हुए हैं दिल्ली से वहाँ लेके चलो, अगर कहीं ठीक हो जाए। तो हम बोले कि ठीक हो जाए। शैतान आपकी पत्नी के पास थी? हाँ। वो भगा दिया गया? यही मौसी के द्वारा भगाया गया? क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन साहब। घर कहाँ हुआ? दसरोटी। देखिए, ऐसे ऐसे लोग पहुंचते हैं जो काफी पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें आस्था और विश्वास भी होता है। एक युवक है पढ़े लिखे, यहाँ पर के.एन. बख्शी कॉलेज में इनका एडमिशन भी है और काफी पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है इनको, क्या कहेंगे आप? ये एक श्रद्धा है, विश्वास है, चमत्कार है और कुछ लोगों के हाथों का यश कहा जा सकता है। श्रद्धा है, विश्वास है, चमत्कार है, कुछ लोगों का यश कहा जा सकता है। जी हाँ, यश लगता है मौसी का ना? जरूर लगता है, क्योंकि पिछले 2017 में जब मेरी माँ को डॉक्टर ने रिम्स में, भेलोर में, उसके बाद सिम्स चेन्नई में मैंने दिखाया था। वहाँ पे भी लाइलाज बीमारी बताया गया था। उसके बाद फिर मरणासन अवस्था में मैंने अपनी माँ को यहाँ पे लेके आया। लेकिन यहाँ से 11वें दिन में उनका डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि ब्रेन ट्यूमर है, कभी ठीक नहीं होगी, 2% चांस है बचने का। लेकिन वो सब बातों को धत्ता बताए हुए पिछले 8 सालों से मेरी माँ अपने पैरों पे स्वस्थ है। क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? बेंगाबाद चपुआ। देखिए, बेंगाबाद चपुआडी के भी लोग इधर आ रहे हैं, कुछ न कुछ तो खास बात है। क्या बात है, क्या नाम है? हम भी बहुत दिन से जुड़े हैं, इन पे विश्वास है हमको लोग का। मेरा पति का प्रहलाद मार दिया था 2000। कहाँ घर हुआ ये बताइए? डुमरडीहा है। डुमरडीहा है। हाँ, अभी पति आपका ठीक है? अभी पति ठीक है, कुछ से जुड़ा है तो बहुत कहीं न कहीं आस्था इसे कहा जा सकता है, विश्वास कहा जा सकता है और चमत्कार कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बात करेंगे। देखिए, अभी जो लगा हुआ है यहाँ भोजन के लिए लगा हुआ है। आप कुछ बोलिएगा? क्या बोलना है चचा? अच्छा, आ रहे चचा आपके पास। देखिए, यहाँ पर अभी प्रसादी वितरण होगा, प्रसादी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। थोड़ा इधर आ जाइए, प्रसादी के लिए आया हुआ है। थोड़ा खड़ा होइए चचा, खड़ा होइए। क्या कहना चाहते हैं? खड़ा होके बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हमारा कार्ड देखिए, हमारा नंबर वहाँ दिया हुआ है, नंबर पर ले लीजिए और उस नंबर पर आप देख सकते हैं। मोबाइल है आपके पास? नंबर वहाँ दिया हुआ है, हम बोल देते हैं, उनका नंबर मिल जाएगा आपको। काफी तादाद में लोगों का भीड़ उमड़ा है और लोग एक श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं और पुण्य भी मिलता है। आइए और लोगों से हम लोग जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। अब देखिए, भंडारा का आयोजन उधर किया जा रहा है, जो मतलब यूं कहें कि हजारों के तादाद में लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। लोगों में आस्था, लोगों में विश्वास एक अटूट बना हुआ है। यही कारण है कि लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं और अपनी मन्नतें को पूरी करते हैं। और लोग यहाँ देखिए, दीदी लोग हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। कहाँ से आए दीदी? खड़ा होइए, थोड़ा खड़ा होइए, खड़ा होइए। देखिए बात, और इनको किन्हीं को कुछ बोलना है यहाँ के बारे में तो खड़ा होकर के आप लोग बोल सकते हैं। उधर घूम जाइए दीदी। क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम बताइए। नाम सरस्वती देवी है। कहाँ घर हुआ? लंबेरी से आए सर। लंबेरी से? किस कारण से आए यहाँ पर आप? बहुत मेरा शरीर में तकलीफ था, इसीलिए मैं आई सर। अच्छा, बहुत दुख तकलीफ है। अभी क्या सब ठीक हो गया? ठीक हो गया। और एक्सीडेंट हुआ है, 2 साल बीत रहा है, उस एक्सीडेंट में प्रभु जी हमको बचाया है। अच्छा, अभी ठीक है, स्वस्थ है? हमको बचने लग नहीं था, हमको प्रभु बचा लिया। हमको बहुत प्रभु आज्ञा दिए हैं। विश्वास है, बहुत महान है। चलिए, देखिए, लोगों का बीमारियां यहाँ पर ठीक होता है। लोग जब लाइलाज हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी स्थिति में आकर के लोगों का यहाँ पर समाधान होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कहा जा सकता है कि आस्था है, लोगों में विश्वास है। बोलिए चाची, खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। कहाँ घर हुआ? घोरंजी। अच्छा, कहे लाए थे यहाँ आप?
हम बहुत भारी दुख में लिए देखो, हम 10 साल में आज कट लिया, बलुआ निकल जाले इतना इतना छतिया में, बहुत परेशानी रह लिया। तो यहाँ एली के ठीक हो गई? हाँ ठीक भगल, ठीक भगल लिया। देखो बेटवा ना बचते हम ही बचलिए और अपना परेशान हल, अपना परेशान में हलिए। रांची में हलिए 3 दिन, धर्माल में रहिए 8 दिन, कहूँ बेचना अभी यहाँ से ठीक हो गई ना। हाँ भैया, तो देखिए आस्था और विश्वास, और कहीं न कहीं यूं कहा जा सकता है कि तुक्का भी लगता है, लोगों का यश भी लगता है, लोगों का जस और अबजस होता है। कहाँ से आई हैं आप? खड़ा होइए, थोड़ा सा खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। देख, क्या नाम हुआ आपका? मुंद्रिका कुमार। कहाँ से आए हैं? बेला से आई। यहाँ दिखा रहे हैं, कुछ इलाज करवा रहे हैं क्या? करवा रहे। क्या ठीक है? यहाँ इलाज हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, ठीक है। संतुष्ट है इलाज से? हाँ संतुष्ट। देखिए इलाज हो रहा है, लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। भाई भंडारे का आज आयोजन है 25 दिसंबर को लेकर के ना भैया, है पूरा पूरी सब्जी बन रहा है। तो पूरा पूरी सब्जी भाई भंडारे का यहाँ पर आयोजन है। इधर आइए भैया, इधर आइए। पूरे आरती में बड़ा मस्त होकर के ये लोग डांस कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को नमस्कार जी। यहाँ मेरा नाम है मदन कुमार, मैं खरी मोगा से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2015 से ही इसी से जुड़ा हुआ। लोग अपनी आस्था और विश्वास को लेकर के यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ति होती है। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? आपका भी पूर्ण हुआ यहाँ पर? हाँ, पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण हुआ है, जिसके कारण हम अपना क्रिसमस डे के अवसर पर यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं। मतलब मांगी हुई मन्नतें पूरी हुई है। मांगी हुई मन्नतें पूरी होती है। मामू से हम लोग बात करेंगे, और मामू भी बड़ा मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम को सफल करने में। और मामू से जानेंगे हम लोग कि क्या खास है यहाँ पर मौसी के पास। लोगों का हजारों का भीड़ उमड़ रहा है आपके यहाँ, क्या खास है और क्या बात है ये बताइए। सभी का जय मसीह, बीएनबी का स्वागत करता हूँ। जैसे यहाँ आने के बाद में जो आदमी का मनोकामना पूरी होता है, ठीक है, तो आकर के अपना आकर के जो चाहता हुआ अपना चढ़ाव बढ़ावा करता है। प्लस जो है किसी तरह से भी बीमारी है, अभी हम भी थे, हम भी कुछ थे, अभी जैसे यहाँ आने के बाद जुड़ने के बाद हम भी कुछ हुए। पैसा उसा डिमांड तो नहीं होता? पैसा का डिमांड कुछ नहीं है, ठीक है, जो श्रद्धा से है वो आपको यहाँ ना कोई धर्म परिवर्तन की बात है ना और कोई तरह से दिक्कत है, जो भी है सो यही श्रद्धा विश्वास प्रेम से है। तो देख पा रहे हैं पैसे का कोई लेन देन नहीं है, जो श्रद्धा से विश्वास से दे दे वही उसी में खुश हो जाते हैं। क्या जी? देखिए भजन मंडली वाले। दीदी थोड़ा इधर आइए, कहाँ से आई हैं आप? हम सरिया से आए सर। सरिया से आए हैं। यहाँ पहली बार आए हैं कि पहले आए थे? नहीं, हो गया 3-4 साल। 3-4 साल। कैसा लग रहा है? यहाँ से लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। किस लिए आई थी आप यहाँ पर? आए थे, देखिए मेरा भाई को फंसाया गया था कोई केस में, उसे हम लोग निकलने के लिए यहाँ पे जुड़े थे, कोई बताया था ऐसा कोई हम लोग को। तो इसी तो मतलब हम लोग का बहुत मतलब ये हुआ, वो तो निकल गया। 18 साल का बच्चा जेल में था, तो इसलिए हम लोग विश्वास से आते हैं। विश्वास हो गया है। हाँ विश्वास हो गया। सरिया से आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया पासवान। कहाँ घर? मतलब ये सरिया से? हाँ, सरिया से आई हैं गुड़िया पासवान जी, जिन्हें श्रद्धा और अटूट विश्वास है। क्या भजन मंडली वाले आप लोग हैं? कैसा रहा यहाँ का कार्यक्रम इस बार? यहाँ का कार्यक्रम जो है सो बहुत अच्छा रहा और बराबर रहता है। बराबर रहता है। आप कुछ बोलेंगे भैया जी? बड़ा तगड़ा बजा रहे थे, गाना भी गाए, भजन कर लो जवानी में, बड़ा अच्छा जी। आज हम लोग 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर यहाँ सभी लोग पधारे हैं। और यह फील हो रहा है कि यह खुशी का माहौल है। हम यही कहते हैं कि यहाँ जितने भी परिवार आए हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो यहाँ के कर्जदार हैं। ऐसे कर्जदार हैं जो बीमारी को लेके आए थे जीवन में और यहाँ से उनको स्वस्थ होके गया है। कोई पैसे की मांग नहीं। जो कहते हैं कि थके हुए प्राणियों को यहाँ पे विश्राम मिलता है और मदद मिलता है। थके हुए प्राणियों को विश्राम मिलता है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ अगर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कहीं से कोई आसरा नहीं दिख रहा, तो आप मौसी के पास आवें और मौसी के पास आकर के अपना सफल इलाज करावें। हम लोग उसी मौसी के पास चलेंगे। थोड़ा इधर आ जाइएगा, पास में उधर चलेंगे। आगे आइए, बीच में मौसी को बुलाइए। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं मौसी से मिलाने के लिए, जिसके लिए या कारवां या भीड़ जो देख रहे हैं मौसी के लिए बनी रहती है और मौसी के लिए ही यहाँ पर आया जाता है। थोड़ा इधर आ जाओ साजी, थोड़ा इधर आ जाओ, हम लोग दिखाएंगे कवरेज लास्ट। इधर आ जाओ, यहाँ पर दिखाएंगे। इधर आ। हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ अभी बुलाइए। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं घरौंजी से। अच्छा, इधर देखिए, कैमरा इधर चल रहा है, बोलिए। हम घरौंजी से आए हैं। हाँ। हमको बहुत तकलीफ था, हमको 3 गो लड़की था।
तब मेरा पूरा लड़ा उड़ा करता था गोतिया भाई कि इसको लड़का नहीं होगा। तब हम बोले कि हमको एक साथी था तो वो चलाया कि चलो वहीं पर। तब हम यहाँ पर आए हैं तो मेरा अब ठीक है, हाँ 3 गो बेटी है। विश्वास हो गया है ना? हाँ, और हमको 2 गो नाती हो गया, 6 गो नतनी। यीशु मसीह बहुत भला किए। तो देख पा रहे हैं, लोगों में आस्था और लोगों में विश्वास आ गया है। हम लोग मौसी से बात करेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे, और यहाँ इनके काफी सहयोगी भी हैं, इन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है, आस्था है, विश्वास है, चमत्कार है या धर्मांतरण है या मामला कहीं और जा रहा है। बताते चलें कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं। हालांकि बताया जाता है कि सनातन संस्कृति जो होता है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, सनातन से ही सारे धर्म का शुभारंभ होता है और वहाँ छोड़ करके कहीं भी जाना उचित नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म का सम्मान भी करना है, अपने धर्म को लेकर के चलना है। हम लोग मौसी से बात करेंगे स्पष्ट, और मौसी से ही बात करके हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। मौसी कहाँ गई है? आ रही है। देखिए, राजेंद्र यादव जी हैं और काफी अनुभवी है और इस कार्यक्रम को सफल कराने में अपनी हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। राजेंद्र जी, क्या कहना है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों का, श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है। देखिए, आज 25 दिसंबर यहाँ आने वाले सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पहले जो इल्जामात लगे थे कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन आज 10 वर्षों के अंतराल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। सभी धर्मों को यहाँ माना जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से लेकर और दीदी तुम थोड़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, चला जाता है। साथ ही साथ यीशु मसीह प्रभु जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलकर अपने चरित्र का लोग निर्माण करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, ना कि धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो अपने आप को बदल करके लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, चाहे वह जिस भी प्रकार की बीमारी हो, जितनी जटिल से जटिल समस्या हो, चाहे डॉक्टर के यहाँ जवाब दे दिया हो, झाड़ फूक करने वाला, ओझा वैद्य, सब जगह से दुनिया के लोग जब थक हार जाते हैं सभी जगहों से, तो यहाँ तो इस जगह पर आकर विश्राम लेते हैं। और प्रभु जी के वचन में भी कहा गया है कि ए दुनिया के थके हारे लोगों, यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं बुला, कोई जबरदस्ती नहीं। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तो अपनी वाणी को रख ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति बीएनबी चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो कहता है कि बीएनबी सच है तो बोलेगा, जो वास्तविक बात है वो बोलेगा। तो मैं एक उदाहरण छोटी सी बात रख रहा हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात। आज से 9 वर्ष पूर्व आप जब मेरे आंगन में जाकर के बैठे थे, परिवार को मरणासन स्थिति में खटिया पर देखे थे, मैं जगन्नाथ जी से सवाल कर रहा हूँ। और आज 9 वर्ष के बाद भी आप मेरे परिवार को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अपने मुखारबिंद के माध्यम से मैं 2 टूक आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा था 9 साल के पहले मेरे परिवार के अंदर, और आज क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो स्वस्थ है, भाभी जी पूरा स्वस्थ है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे, आप लोग के साथ रहे। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? हम बैरिया से आए हैं। अच्छा। मेरा पति का पूरा परेशानी में रहते थे, पेंडिस था, पथरी था। कोलकाता में डॉक्टर में बोला कि नहीं, 15 दिन के अंदर ऑपरेशन करवाना होगा, और ऑपरेशन नहीं करवाएगी तो ऑपरेशन फट जाएगा, पक जाएगा ऑपरेशन। तो यहाँ से हाँ, मौसी के पास हम चले आए। 2 महीना के अंदर तेल पानी के दुआ से बिल्कुल चंगा हो गया। कहाँ है आपका पति? कलकत्ता में। कलकत्ता में काम करने के लिए चले गए? हाँ, काम करने के लिए चले गए। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, लोगों का आस्था और विश्वास इसीलिए बढ़ जाता है। हम लोग बात करेंगे, ये जो भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, दिखा दीजिएगा, ये जो भीड़ और कारवां जिस मौसी के लिए यहाँ पर आई हुई है, उस मौसी से आइए आपको हम मिलवाते हैं और मौसी से हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर राज क्या है, रहस्य क्या है, आखिर कैसे इन लोगों का इतने तादाद में आ रहा है, आस्था है, विश्वास है या चमत्कार है। हम लोग मौसी से बात करेंगे। मौसी नमस्कार, आपको प्रणाम।
बहुत बहुत आपको क्रिसमस डे पर बहुत बहुत बधाई। मौसी, कई तरह का बात होता है कि धर्मांतरण आप करवाते हैं, दूसरे धर्म को आप मनवाते हैं, क्या क्या है हमको थोड़ा आप ही बताइए। ये भी है जो बोल रहे हैं लोग, हाँ हम उसको भी बधाई देना चाहेंगे कि जीवित रहते प्रभु को जरूर स्वागत करें। जी और ये मानव के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई प्राणी के लिए नहीं है। जी चाहे कोई भी धर्म में होगा, उससे हमें कोई इतराज नहीं है। हर प्राणी का पवित्र आत्मा का जरूरत है जी और वो पवित्र आत्मा का प्रार्थना इस स्वीकार लोगों को नहीं करना चाहिए, जी। सबका करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। जिसमें जीवत का प्राण है, सबके लिए महत्वपूर्ण का दान है। जहाँ से जीव जंतु तक भी उसकी आराधना करें, ताकि अपना बचत के लिए वो भी छुप जाता है जी कि कोई मारने के लिए जाते हैं विसर चीज को, तो वो भी अपना प्राण बचा लेता है प्रार्थना करके कि हम पर कोई वार ना हो। ऐसे हम भी परमेश्वर को प्राणी हैं और हम उसकी शत्रु और संतान बन के जब आए हैं जगत में, तो पाप करने के लिए नहीं, धर्म को स्वीकार करने के लिए। तो हम सारी सर्वधर्म का हम प्रभु का धन्यवाद के साथ स्वागत करते हैं और उसकी आज क्रिसमस का दिन का द्वारे हम सबका बधाई देंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर का वाणी पृथ्वी पर उतर आया है और उतर आएगा। जो विश्वास करेगा उनको प्रथम हाथ बढ़ाकर प्रभु जरूर भरपूर आशीष देगा। तो आगे हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और ये आगे लोग देखने वाला भी उसको तालियां दे और स्वागत करें। क्यों जीवत एक बार मनुष्य को तन में जन्म दिया प्रभु, उसकी फर्ज को निभाने के लिए हमें जीवत किए रखा है। और ये जब तक मेरा फूंक बचे, जरूर हम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, प्रभु को तरफ से पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सनातन में हैं, संस्कृति को मानते हैं, हिंदू सनातन में है, तो फिर यीशु बाबा में कैसे प्रवेश हुआ? यीशु बाबा में प्रवेश हुआ, हमारा पुराना भवन देखेंगे, तीसरा मंदिर है जी जी। और मैंने पहले मिट्टी का था, मन बिल्कुल सूखा जमीन था, उसमें कोई बाउंड्री सिर्फ घिरा हुआ था। और जब हमारा बहुत परेशानी में आ गए थे, मैंने इतना दुखी हो चुके थे, कोई ना धरती पर ना कोई मौलाना, ना चहनिया, ना भगत, ना भक्तन, ना ओझा, ना वैद्य और ना कोई डॉक्टर हमारा हल को कर रहा था सही। तो मेरा बच्चा 6 महीना का था, बिल्कुल निवालक था, दूध पीने वाला बच्चा, आंख बंद कर दिया, काला पुतरी तर हो गया था, सफेद वाला ऊपर, मुंह फाड़ दिया था। मैं जहाँ डॉक्टर के पास ले जाते थे भगा देता, ले जाओ ये मुर्दे हो गया है, आपको यहाँ कोई भरोसा नहीं। तो मेरे मन में आया कोई धरती पर जीवित नहीं, सब मुर्दे हो गया। जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करते, मैं खाना नहीं खाते थे शुरुआत से, जन्म से लेकर अब तक। तो मैंने और वही वाणी चल रहा। कौन भगवान को मौसी मानती थी? हम मानते थे प्रभु को, और सनातन में हम थे, छठ भी करते, दशहरा करते, दिवाली करते, नवरात्र करते, अभी भी सारा करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं। लेकिन यीशु को भी मानती हैं। यीशु को मानते हैं और मानने के बजाय हमारा यही आया, हम अपना नायक साहब का पूजा भी देते हैं, सुरजाही 5 साल का अंदर देते हैं। नायक बाबा की आप भी पूजा? हाँ हाँ, पूजा करते हैं। और यहाँ हम शादी विवाह करते हैं तो खसी दे करके नायक साहब का। और सुरजाही 5 साल में आता है, डलिया पर्व तो 1 साल छोड़ के 1 साल आता है, छठ तो बराबर होता है हम लोगों को। तो ये नवरात्र का तौर पर हम पिता को ग्रहण किए और मैंने जानते थे नहीं, भक्ति में तब शक्ति आता है जब हम पूरी तरह से अपना पिता को अर्पण करते हैं। तो वचन में इसीलिए बोलता है कि यदि तुम पूरी दिल से प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारे भक्ति में कोई शक्ति नहीं आएगा। तो मैंने बोले पिता, भक्ति में शक्ति नहीं आएगा तो हम तो धरती पर जानते कोई धरती पर जीवित नहीं, सब मुर्दे हो गया, क्या आप हैं जीवित, तो मुझे बता सकते हैं? तब बोला कि एक बार प्रभु दर्शन में आया, बाबा जो तस्वीर में लगे हुए हैं, जुलून एक सफेद बाल में और बधा पहने हुए आए, हाथ में डंडा लेकर। बोला मुझे पहचानते हैं? मैंने बोले नहीं बाबा, आपको नहीं पहचानते। कि तू सारी धर्मों को मानती है और सबका तुम ग्रहण किए हैं, ऐसे यीशु मसीह को नाम नहीं जानती है? तुम अपना यीशु मसीह को नाम जानो कि तेरे अंदर है कि नहीं, और तुम अपना बच्चा को छुओ, तेरे हाथों से चंगाई होगा और तेरे आज से उद्धार होगा और तुम्हारे मन में आज से शुरुआत हो जाएगा। मैंने सचमुच उस सूखा जमीन पर खड़ा हो गए। मैंने बच्चा को, जैसे मैंने हाथ में शीशी जो अभी बोतल वाला दे रहे हैं पानी और तेल, ये शीशी कैसे बाबा दिया मैंने जानते नहीं है। वो तेल और पानी लेकर मैंने खड़ा हुए, मैं बेहोश में थे, जैसे जाने कि बच्चा अब हमारा रहेगा नहीं धरती पर। क्यों ये बिल्कुल आज मैं रो लूं जीवित हूँ तो मैंने बच्चा को देखकर पकड़ के हम सो गए। तो हमारा आंख जरा से झपा तो वो तेल और पानी का शीशी बाबा कैसे दिया मैंने जानते नहीं। तो मैंने फिर उठे, चिल्लाने लगे शाम को समय, बोले कि कौन बोल के गया तेरे बच्चा ठीक हो जाएगा? मैंने बोला कि कोई नहीं है। हमारा लड़का जो काम करता था वो बोला दीदी
पागल हो गई है क्यों, अब ये किसको ढूंढ रही, शाम के समय दरवाजा बंद है, कोई नहीं है। मैंने बोले नहीं, कोई आया बोल कर गया तेरे बच्चा ठीक हो जाएगा, तू छू कर देखो। मैंने जैसे उठे शीशी देखे, शीशी जैसे हाथ में उठाए और तूफान इतने तगड़ा आया और शीशी में चोर कर भर दिया। जैसे आंख पर लगाए, बाबा बोला आंख पर लगाओ, लगाए और मेरा बच्चा काला पुतरी ऊपर आ गया, सफेद वाला नीचे हो गया और 14 उपवास दूध नहीं पिया था, दूध पीने लगा और तब से मेरा बच्चा स्वस्थ है आज तक। उसी दिन से आस्था आपका जुड़ गया इसके साथ। 24 साल का दौरान हो गया, 24 साल उम्र हो गया मेरा बच्चा को, बड़ा लड़का का। आज तक मैं ये गोली भी नहीं दिया हूँ। वो परम प्रधान पिता का मैं कोटि कोटि का धन्यवाद करूंगी और मानने वाले लोग आनंद होगा और ये जगत में ये सत्य उमड़ता रहे। तो ये कथन कहते हैं, हम विरान करते हैं प्रभु का आशीर्वाद हर एक मनुष्य पर। बाकी धीरे धीरे ये प्रचार अपने आप फैल गया। मैं किसी को आज तक प्रचार यीशु मसीह के बारे में नहीं किया हूँ, न मैं किसी को घर आज तक गया हूँ। पुराना भवन का कृपा है, वहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं सत्य के बारे में। एक बार सिर्फ बरियार से भर गया था, उसको मैंने पानी पटाकर पिकअप से लेकर तालाब में दफा किए। एक बार सिर्फ तुलसी से भर गया, तुलसी को कबार कर मैंने पानी पटाकर तालाब में दफा किए। एक बार दूब घास से भर गया, फिर उसको मैंने काट कर निकाले बाहर में। लोग बोलता था नहीं तुम्हारे अंदर हेरने देंगे, बड़ी सांप है। मैंने क्या, हम तो नहीं देखते। तो बोला कि नहीं बहुत सांप है। मैंने जब उसको काट के नीपे तो बिल्कुल कांचा था जमीन और कम से कम हरहरा सा 20 ढेरी उससे निकल आया। तो सब लोग गांव वाले देखने लगा कि सचमुच तुम लोग कहते थे, मैं विश्वास नहीं करते, ऐसे आज तुम लोग आंखों से देखो। और 5 मिनट रहा और देखते देखते समाप्त हो गया। बाबा आया 3 बजे दिन को और रात भर रहा, 5 बजे गायब हो गया। तब से प्रार्थना शुरू है। 24-25 साल हो गया। मैं मेरा गर्दन भी कोई उतार ले, जब तक मेरा फूक बचेगा या सत्य बोलता रहूंगी। पिता का धन्यवाद करूंगी। ये कथन कहते विरान करते आशीर्वाद हर एक मनुष्य को देते हैं। ये कथन कहते विरान करते आशीर्वाद हर एक मनुष्य पर। आने वाला श्रद्धालु पृथ्वी का छोर तक उतराए, सुने अर्ध्या से ग्रहण करें। तो देख पा रहे थे मौसी की कहानी। और धन दौलत का यह मेरा परमेश्वर, चाह नहीं धन दौलत का यह मेरा परमेश्वर, साथ चाहिए तुम्हारे बस का ये मेरा ईश्वर, साथ चाहिए तुम्हारे बस का ये मेरा ईश्वर, चरणों का आकर जगा देना, शांति का सर से क्षमा करना, चरणों का आकर जगा देना, शांति का तौर से क्षमा करना, चाह नहीं धन दौलत का ये मेरा परमेश्वर, चाह नहीं धन दौलत का ये मेरा दाता जी, साथ चाहिए तुम्हारे बस का ये मेरा प्रभु, शांति का तौर से जगा देना, पापों को रख को क्षमा करना, शांति का तौर जगा देना, पाप का तौर से क्षमा करना, रोगों और मन से दूर करना, पाप विनाश बचा लेना, शांति का तौर से क्षमा, रोगों और पापों से चंगा करना, शांति का तौर में दर्शन देना, रोगों को पास से मुक्त करना। प्रभु का बोल दे यीशु पिता की, सामर्थ देने वाला यीशु राजा की, परम प्रधान परमेश्वर की, स्वर्ग और पृथ्वी को स्वामी की, शांति देने वाला शांति दाता की। तो देख पा रहे थे मौसी की यह कहानी और उन्हीं की जुबानी। कहते हैं आस्था और विश्वास जहां एक बार जम जाता है वहां जम जाता है। तो फिलहाल इसे यही कहा जा सकता है कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, और उस मौसी से आपको बीएनबी ने मिलवाया है जो मौसी छठ भी करती है, दुर्गा पूजा भी करती है, नवरात्रा भी करती है, नायक बाबा की पूजा भी करती है और यीशु बाबा को भी मानती है। यही कारण है कि आज 25 दिसंबर है और लोगों का भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बने रहे हमारे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है।
जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाम बोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी